कुछ याद ही नहीं रहता है। पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेसी। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अभी तो आप अपना सर पटक रहे थे कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। देखिए, वो था रमेश, मैं हूँ सुरेश। चलिए जोक्स अपार्ट, और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि अगर पीछे से कोई भी आवाज आएगी तो उसे मैनेज कर लेना, बिकॉज दिवाली का सीजन है, लोग फटाखे फोड़ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि क्या है ऐसी कोई टेक्निक जिससे हम चीजें याद कर लें। देखिए, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, चाहे वो जीपैट का हो या बी फार्म सिलेबस हो, मुझे कुछ याद नहीं रहता है सेमेस्टर में। मैं वही बोलते हैं ना, मतलब जाता हूँ तो पढ़ के इतना लिख के आता हूँ इतना। लेकिन वो सॉल्यूशन मैंने ला दिया है। जिसका आपके पास क्या था प्रॉब्लम, तो मेरे पास है सॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं। एक टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आई गेस ये आप कहीं ना कहीं करते होंगे, बट आपको इसके बारे में एक थोड़ा नॉलेज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड पे। तो सबसे पहला हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वीडियो बनाने का एजेंडा क्या है, यानी कि रीजन क्या है। देखिए, पहली बात मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे से पढ़ रहा है, मेरे जो बच्चे हैं, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आपको सक्सेस मिले, इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका नॉलेज इंप्रूव हो। तीसरा पॉइंट आता है आपका मेंटल एबिलिटी जो है वो एनहांस हो। एंड देन लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैं तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन पहला स्टार्टिंग तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है इंप्रूव नॉलेज। देखिए, अगर आपको कोई चीज याद रहती है, जैसे कि कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पूछ लिया इंटरव्यू में, तो आप वहां पर बता देंगे क्यों आपको वो चीजें याद है। तो क्यों ना वो आपका नॉलेज बढ़ा रहा है कि नहीं, तो उसको इंप्रूव कर रहा है कि नहीं नॉलेज। तो इसके लिए यहाँ पर जब आपका मेमोरी इंप्रूव होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। देन एनहांस द मेंटल एबिलिटी। देखिए, ये केवल और केवल आपके पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जो मैं अभी आपको टेक्निक बताऊं, जब आप ये फॉलो करेंगे ना टेक्निक, तो ये केवल पढ़ाई पे सीमित नहीं रहेगा। जैसे मम्मी बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, दूध जो है उसका गैस बंद कर देना, तो वो चीजें भी आपको याद रहेगी, तो दोबारा आप कभी थप्पड़ नहीं खाएंगे। आई थिंक वो भी आप भूल जाओगे, बिकॉज मम्मी का चीज हमें कभी याद नहीं रहता है कि नहीं। सो जोक्स अपार्ट, ये जो टेक्निक है आपके ओवरऑल जो मेंटल एबिलिटी है, जो न्यूरल कनेक्शन है बिटवीन द न्यूरॉन्स, वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके लाइफ में रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपका मेंटल एबिलिटी इंप्रूव हुआ है, आपको कोई चीजें याद रहती है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता ही बढ़ता है कि नहीं। अगर आपको कोई चीजें याद रहती है तो वहां पर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं टेक्निक पे। पहले देखिए, स्ट्रेटेजीज हम लोग समझते हैं कि क्या है वो स्ट्रेटेजी जो जिसे हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे हम याद रखें। तो आइए, पहले हम एक और थोड़ा सा रुक जाइए, पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कोई चीजों को याद किस तरह करता है। देखिए, पहला है स्टोरीज के फॉर्म में, दूसरा है पिक्चर्स, देन वीडियोस, एंड देन रिपीटेशन या रिविजन। मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको कोई मैं स्टोरी सुना दूं, या आपको मैं ही पूछूं कि टाइटैनिक मूवी का स्टोरी क्या था, अगर आप देखे हो तो टाइटैनिक मूवी का स्टोरी क्या था, अगर आप देखे हो तो आप मुझे बता दो। या फॉर एग्जांपल कोई भी मार्वल की मूवीज हो गई, आयरन मैन, बैटमैन, जो भी दूसरा है, तो उसकी स्टोरीज आपको याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही फंक्शन करता है स्टोरीज पे। और उसमें मेन पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, वहां पर पिक्चर्स आ जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिला के जो है ना, हमारा माइंड वैसे ही काम करता है। अगर आपको बचपन में नानी या दादी ने स्टोरी सुना होगा, तो आपको 80% वो याद ही रहेगा। आज के टाइम पर अगर आप कोशिश करेंगे, कुछ लोग को तो 100% याद रहेगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले हमको समझना पड़ता है कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको एक कोई सेंटेंस रीड करवाऊंगा और एक मैं आपको पिक्चर दे दूंगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट वो पिक्चर याद रहेगा कि हाँ उसमें एक लड़का खड़ा था, पहाड़ था वहां पर, बाद में पंछी उड़ रहे थे, ये हमें याद रहता है। लेकिन मैं यही पूछ लूं कि ये नंबर के बुक पे, ये मतलब ये पेज पे क्या लिखा था, वो आपको याद नहीं रहता है। तो ऐसे ही हमें भगवान ने बनाया है, हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। कैसे? पिक्चर, स्टोरीज, ये सब चीजें याद रखता है। जो हमारा लीस्ट आता है वो आता है रिवीजन से। अगर आप कोई चीज बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें याद रह जाती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर एक फॉर्मूला है, हमने बचपन में अलजेब्रा के फॉर्मूला पढ़े, मैथ्स के ऑब्वियसली सेम ही चीज़ है, ज्योमेट्री के पढ़े, तो अगर हम लोग उसे बार बार पढ़ते हैं तो हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो ये चार चीजें जो थी,
जिससे हमें हमारा उस प्रकार से ब्रेन उसको रिमेम्बर करता है। लेकिन जो मेन है ना, ये पिक्चर्स, वीडियोस हैं, स्टोरीज है, टेक्स्ट फॉर्म में बहुत कम होता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, यानी रिवाइज करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग वो स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी यानी एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन एक टेक्निक है जिसका मतलब होता है मेमोराइज करना। देखिए, तो ये बात ऐसी है कि ये काफी सिंपल है। इसका एडवांटेज मैं पहले, अभी मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज समझ लेते हैं। एडवांटेज क्या है? इजी है, क्विक है, नो शोशेबाजी, एंड यू कैन डू इट एनीवेयर एंड ऑब्वियसली एट एनी टाइम। मतलब क्या है? इजी है, क्विक है, चलो समझते हैं। नो शोशेबाजी क्या है? मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप चलिए 4 बजे उठिए, देन योगा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वो अच्छी चीजें होती हैं, बट इसमें वो चीज इतना इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, मतलब मैं बोल दूं कि एक डायरी बनाओ, अपना शेड्यूल वेड्यूल बनाओ, वो तो बनाना चाहिए, बट इतना शोशेबाजी में नहीं करूंगा। एकदम बोलते हैं ना, एकदम अपना चिल आउट, एकदम सिंपल वाला ये टेक्निक है। और इसका मेरे को बहुत अच्छा चीज एक लगता है कि ये हम कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। तो फाइनली हम लोग आते हैं कि इस टेक्निक को आखिर किया कैसे जाए, हाउ टू डू इट। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अगर कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स रिएक्शन, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ड्रग, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको एक बढ़िया सा बुक लेना है। कुछ इस प्रकार से होता है ना बुक, शायद मेरा बुक तो ऐसे ही होता है। फिर आपको उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, वो लिखने के बाद आपको आ, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद वो आपका नोट्स तैयार हो जाता है। जब आप ऐसे नोट से पढ़ते हैं ना, तो आपको चीज़ें याद रहती है। अब ये टेक्निक भी मैं आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए क्या होता है, आई गेस ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं वापस समझाता हूँ। देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसका नोट्स बनाया, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बोलते हैं ना माइंड मैप बनाओ, ये सब आपको पता ही है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो हाईलाइटर से। क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन है। फिर क्या होता है, जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर आप ना एक रफ पेपर या नोटबुक ले लो, उसमें वो चीजें लिखो। ठीक है, वो चीजें लिखा, आपने क्या याद किया, अच्छा मैंने ये लिखा। अच्छा, जितना याद आ रहा है उतना, ऐसा नहीं है कि सब याद आ जाएगा। दिमाग है, उतना ही चलेगा जितना है। ठीक है, तो आप एक रफ नोटबुक या पेपर लीजिए, उसमें लिख दीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, ये पॉइंट को हाईलाइट करना, कलर वलर मारना। क्या होता है, अभी कुछ लोग बोलते हैं, अगर बॉयज लोग करते हैं तो उन लोग बोलते हैं क्या भाई ये सब लड़की वाली चीजें करने लगा है कि नहीं। अगर आप कोई अलग अलग इंक से लिख रहे हैं, ब्लैक पेन या रेड पेन या ग्रीन पेन, ब्लू पेन, तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि ये तो सब लड़की वाली चीजें। बट ऐसी चीजें नहीं होती है, तभी आई गेस लड़के लोग अच्छे भी मार्क्स लाते हैं ना, है कि नहीं बॉयज। तो अगर आप ये सब चीजें सोचेंगे कि ये लड़की करने हैं, ये बॉयज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक माइंड का खेल है। देखिए, अगर कोई कलरफुल चीजें भी आपको दिखती है ना, तो आपको याद रहती है कि नहीं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ हाईलाइट करो, अलग अलग कलर के पेन यूज किया करो, ताकि आपको ये जो टेक्निक है ना, उससे आपको करने में आसानी पड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोराइजेशन, है कि नहीं। ये टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है, 1-2 मिनट में आपको समझ जाएगा। ठीक है, जब ये आपने ये चीजें कर ली, 3 स्टेप आपने ये फॉलो कर लिया, पहले तो पढ़ लिया, एक मैंने एग्जांपल बता दिया क्या पढ़ना है, वैसे सभी पढ़ना है। देन ये एक छोटा सा ड्रिल है, जिसको मैं बोलता हूँ एक रफ नोटबुक में या पेपर में आप लिख लीजिए क्या जितना भी आपको याद आ रहा है। देन आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कीजिए एंड फॉलो द सेम स्टेप। आप बोलेंगे सर आपने इतना बता दिया, ये टेक्निक जो आप बोल रहे हैं वो तो अभी तक कुछ समझा ही नहीं। टेक्निक बहुत ईजी है। देखिए क्या होता है, जब आप ये चीजें, आपका मान लो आपका स्टडीज आपने आज का कर लिया, मतलब 3 घंटा आपने फिक्स किया था, कोलॉजी, सूटिक्स और कॉग्नोसी आपने पढ़ लिया। देन आपको क्या करना है, जब आपको अपना आइज जो है वो क्लोज करना है, बाद में चीजें रिकलेक्ट करनी है। कैसे रिकलेक्ट करनी है, देखो यहाँ पर ये चीज आपको याद दिलाने में कारगर होगी। ये हाईलाइट जो हम लोग कराते हैं ना, तो ये आपको ज्यादा याद रखे, आप देखना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, H2 एंटागोनिस्ट है लास्ट वीडियो में, तो उसे मैं याद करूंगा, अच्छा वो ऐसा जाता है, वो उसको ब्लॉक करता है, ये चीजें मैं रिकलेक्ट करूंगा माइंड में। और अगर जैसे कोई चीज में डायग्राम है, जैसे वहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकल सर ने बताया था, वो सेल जो था उसमें जो क्या बोलते हैं पंप वगैरह था, वो आपको इमेज याद करना, अच्छा ऐसे गया फिर वो मैंने ब्लॉक किया। तो ऐसी चीजें आपको रिकलेक्ट करनी है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, ये चीजें जो है हमारे न्यूरॉन्स में कनेक्शन बैठाती है, और ये आपको याद रहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए कब आप कर सकते हैं, जब आप सोने जा रहे हो, जब आप सो के उठ रहे हो,
मॉर्निंग में, और जब आप कहीं जैसे कॉलेज जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग करने के टाइम फालतू का गाना सुनने के बजाय आप ये चीज़ें याद कर सकते हो। क्या करना है, बस में अगर खड़े हो या ट्रेन में खड़े हो तो आंख बंद कीजिए, सोचिए अच्छा मैंने आज ये पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, वो कनेक्शन बैठाइए। माइंड मैप, अगर आपने माइंड मैप बनाया होगा बुक में, उससे याद कीजिए, डायग्राम याद कीजिए। इससे क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन का न्यूरोनल कनेक्शन है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रहती है। ये टेक्निक आप लोग बहुत लोग फॉलो भी करते होंगे, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बैठती है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वो बोर हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे ना, ऑब्वियसली आपको बोर होगा, बट अगर आप इसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे ना, कंटिन्यूसली अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको बदलने दिखेंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी हम लोग आते हैं ये वीडियो के जो वैल्यूबल पॉइंट्स है उस पे। देखिए तीन मुख्य चीजें हैं, वो मैं आपको बोल देता हूँ। ये एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, यू नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस। देन 100% गारंटेड रिजल्ट्स है। देन आपको अगर कोशिश कर सके, प्रयास कर सके तो सुबह पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि सुबह पढ़ने पे ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमें ये चीजें पता है, साइंस ने भी प्रूव किया, अगर हम लोग सुबह उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश रहता है और चीजें बहुत जल्दी याद होती है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि नहीं। तो अगर आप कोशिश करेंगे सुबह उठने का 5-6 बजे, तो पढ़ लीजिए, और ये अच्छा आपको और बेनिफिट देगा, है कि नहीं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको ये टेक्निक आखिरकार प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो जैसे कि आज है आपका ये डे 1, ठीक है, ये फर्स्ट डे है आपका। आज से स्टार्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो आज आपने मान लो कोलॉजी पढ़ा, एक सब्जेक्ट आपने 2 घंटा पढ़ा था, तो आपको वो चीज़ें याद करने में आपको कम से कम मान लेते हैं 15 मिनट्स लग जाएगी, 15 मिनट्स, हाँ। फिर मान लो आप जब डे 2 में आएंगे, तो आपको मान लो डे 2 में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, तो आपका ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स भी लग सकता है, किसी किसी को 30 मिनट्स, किसी किसी को 50 मिनट भी लग सकता है। और मैं आपको एक और बता दूं ना, किसी किसी का इसमें क्या होता है ना, हेडेक भी होता है, मतलब सर दुखने लगता है ये टेक्निक फॉलो करने से, बिकॉज यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाते हैं। बट डोंट वरी, वैसे कुछ होता नहीं है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है। फिर क्या होता है ना, जब जैसे जैसे आप इसमें मास्टर होते जाते हो ना, तो वो 3 सब्जेक्ट के लिए भी ना आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। हाँ, क्योंकि वो आपका जो न्यूरोनल कनेक्शन हो जाता है ना, वो बहुत बेहतर हो जाता है, और इसी वजह से आपको चीज़ें याद रहनी हो जाती है। तो मैंने क्या बोला आपको, इसका रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, उससे बिना कुछ नहीं होगा। बाद में मत आना कि सर मैंने इसको 1 हफ्ता किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्या बेकार से टेक्निक बता दी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको ये कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर भी लोगों को जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटल एबिलिटी। बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको चेंजेस 110% आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप सर आपको ये टेक्निक समझा। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। ये टेक्निक के बारे में आपको कैसा लगा ये भी लिखिए, आपके विचार साझा कीजिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए फार्मेस्टिक को, बिकॉज हम लाते रहते हैं फार्मेसी के रिलेटेड नए नए वीडियोस, टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया। शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।